Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to discuss the final part of the PGT Physics mail paper. Already we have discussed the 7 disciplines in 5 parts. If you haven't seen those videos, you can check the link of those videos in the I button. Today we are going to discuss the part 6th of this discussion. So let's start the discussion. First question is, the semiconductor used for fabrication of visible LED must at least have a band gap of. सेमीकंडक्टर जो LEDs में यूज किए जाते हैं उनमें बैंड गैप कितना होना चाहिए? तो इट इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इफ डिस्क रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी. वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो कौन सा ट्रू नहीं है? तो फर्स्ट इज द स्पीड ऑफ रोटेशन इज नॉन जीरो. स्पीड इज नॉन जीरो एंड रिमेन सेम, ये तो ट्रू है. स्पीड ऑफ रोटेशन इज जीरो एंड रिमेन सेम, ये भी हो सकता है कि डिस्क रोटेट ही ना कर रही हो. ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस रिमेन सेम, ये भी सही है. द लास्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो. जब वो रोटेट कर रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो चेंज हो ही रही है, और ये वाली स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है. थर्ड क्वेश्चन इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन इन किलोग्राम इज. मास ऑफ प्रोटॉन बताना है हमें कितना होता है किलोग्राम में, तो दिस इज थर्ड वन. यहाँ पर दिखाया हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास और इनके चार्ज, ये किलोग्राम में आपने देख लेने हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट एट स्मॉल एंगल ऑन अ प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल 8 डिग्री. द प्रिज्म हैज NV 4.6, NR 3.4. द एंगल ऑफ डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इन दिस लाइट इज. तो इसमें हमें क्या करना है? वी नो D इज ANV minus NR, तो एंगल 8 डिग्री, एंड NV इज 4.6 माइनस NR इज 3.4. जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1.2. कितना आ गया? 9.6. फिफ्थ क्वेश्चन इज, अ स्टील वायर ऑफ 0.361 मीटर लॉन्ग हैज अ मास 9 into 10⁻³ kg. If the wire is under a tension of 25 newtons, what is the speed of transverse wave? We have tension is 25 newtons, mass is 9 into 10⁻³ kg, length is 0.361 meter. We know velocity or speed of the transverse wave is E by mu. म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ. ओके, तो मास कितना है? 9 into 10⁻³ एंड लेंथ इज 0.361. और टेंशन को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? तो फोर्थ इज द आंसर. सिक्स्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डोंट हैव द सेम डिमेंशनल फॉर्मूला. इनमें से पता करना है कि किनका जो डिमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, तो वो कौन सा आ जाएगा? फोर्थ. सेवंथ क्वेश्चन इज, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. हमें बताना है इनमें से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एग्जाम्पल कौन सी है. फर्स्ट है, अ बॉडी टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज बीइंग रोटेटेड इन सर्कल, द फोर्स इज सप्लाइड बाय द टेंशन. टेंशन जो फोर्स सप्लाई कर रही है उसको बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल है. ये तो नहीं हो सकता. टेंशन जो फोर्स सप्लाई करती है वो कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल. और सेकंड है, स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज बीइंग रोटेटेड इन सर्कल, द स्टोन इटसेल्फ एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द हैंड होल्डिंग द स्ट्रिंग. जो ऑपोजिट फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल. So second is true. Eighth question, which of the following is obtained if we calculate the area under the force displacement graph. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो वो किसको बताएगा? वर्क डन को. नाइन्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ. मैक्सिमम टाइम पीरियड हमें बताना है, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कब होएगा? वी नो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T is 2π√L/g. L is the length of the pendulum and G is the gravity. अगर हम लेंथ सपोज कर लें रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स, और इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम जब इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा हमारे पास? 84.6 सेकेंड्स. 10th क्वेश्चन इज, चूज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल. तो मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ये हमें कहाँ से पता चलता है? यंग्स मॉडुलस से पता चलता है. जिस भी मटेरियल की यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा होएगी वही मटेरियल क्या होएगा? मोस्ट इलास्टिक. तो इनमें से आयरन की सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो ये क्या है? मोस्ट इलास्टिक. 11th, विच इज नॉट अ स्केलर. इनमें से स्केलर कौन सा नहीं है? डेंसिटी स्केलर है, मास बाय वॉल्यूम, टाइम भी स्केलर, वॉल्यूम भी, मोमेंटम क्या होता है? P इज mv. सो वेलोसिटी आ गया, तो ये क्या है? वेक्टर. 12th क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द रिएक्शन व्हेन टू सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर. दो डिफरेंट बबल्स हैं, एक छोटा है एक बड़े वाला है, तो उनमें हमें रिएक्शन बताना है, क्या होएगा? फोर्थ करेक्ट है, एयर फ्लोज फ्रॉम द स्मॉलर बबल इनटू द लार्जर वन.
एंड लार्जर बबल ग्रोज एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर। जो स्मॉल वाला है इसकी जो वॉल ब्रेक होके ये किस में मर्ज हो जाएगा, लार्ज वाले में। ऐसा क्यों होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई। तो क्या होएगा, जो स्मॉलर एयर बबल है उसमें जो इनसाइड प्रेशर है वो क्या होएगा, हाई, और लार्ज वाले में क्या होएगा, प्रेशर लो, और एयर फ्लो करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो स्मॉल वाला जो है वो लार्ज वाले में मर्ज कर जाएगा। 13th क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। 14th क्वेश्चन द एक्चुअल रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड किलोग्राम इज। एटॉमिक मास यूनिट का हमें बताना है कि कितनी वैल्यू होती है, तो ये क्या है, सेकेंड। 15th क्वेश्चन टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। टू पैरेलल ट्रैक्स जो है जा रहे हैं। ऑन वन ट्रैक ट्रेन ए मूव्स, एक पे ट्रेन ए मूव कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्थ विद स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे पर ट्रेन मूव कर रही है बी, उसकी स्पीड कितनी है, 130 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। ये तो इजी है, जो वेलोसिटी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 130 प्लस 84, तो इनको प्लस कर लेना है। ये वेलोसिटी आएगी किलोमीटर पर आवर में, और इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड। 16th क्वेश्चन डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर इसमें कौन आता है, फर्स्ट वाला जो हम OLEDs आजकल यूज़ करते हैं, और स्मार्टफोन की जो डिस्प्लेज वगैरह जिससे बनती है आजकल ज़्यादा, उनमें क्या यूज़ हो रहा है, OLEDs। 17th क्वेश्चन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर जर्मेनियम डायोड इज अप्रॉक्सीमेटली। जर्मेनियम डायोड की जो अप्रॉक्सीमेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो कितनी होती है, 0.2। 18th क्वेश्चन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इन सिलिकॉन टू सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। हमें आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है कि सिलिकॉन के लिए कितनी मिनिमम चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो उसमें जो सिलिकॉन के लिए एनर्जी चाहिए वो कितनी होती है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इंट्रिंसिक की हम बात करेंगे तो फिर सिलिकॉन के लिए कितनी चाहिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 19th क्वेश्चन टू वायर्स ऑफ कॉपर हैविंग लेंथ इन द रेशो 9:1 एंड देयर रेडियाई, जो लेंथ की रेशो है वो कितनी है, 9:1, और रेडियाई की जो रेशो है वो कितनी है, 1:7, आर stretched by the same force, ratio of the longitudinal strain in the two will be. We know strain is proportional to stress, so here we have the stress, it is F by A. So from here the ratio अगर हम पता करेंगे तो कितनी आएगी, A2 by A1, it is R2 by R1 का स्क्वायर। R2 कितना है, 7, और R1 कितना है, 1, इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 by 1, और रेशो कितनी आ जाएगी, ये। 20th question is let there be physical quantity x is ABC, the percentage error in A, B and C are 1। जो A में percentage error है delta A by A is 1%, delta B by B is given 2%, और C में जो percentage error है वो कितना है, 4%। तो हमें बताना है कि X में कितने परसेंट एरर आएगा, डेल्टा x बाई x हमें बताना है। जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनको हम क्या कर देते हैं, प्लस, तो 1 + 2 + 4 तो कितना आ गया, 4 2 6 + 1 7। ओके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7%। नेक्स्ट डिसिप्लिन हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन द रेडियस ऑफ हॉलो मेटल स्फीयर इज 5 सम, पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज 10 volts व्हेन चार्ज्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द मेटल स्फीयर। यू नो, जब हॉलो स्फीयर है इसके सरफेस पे है 10 वोल्ट, तो इनसाइड जो इसके पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट एट एनी पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, -dV/dx। जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आएगा, 0। सेकंड क्वेश्चन इज द रेडिएशन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसकी होती है, गामा रेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन वेव्स दैट आर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन पर्पज आर microwaves. Fourth question two spherical shells of iron material of radius r and 4r carry charges -q and 5q respectively. What is the quantity of charge that will flow into earth if inner shell is grounded? Here we have two spherical shells. Okay, एक का रेडियस है r और इसका चार्ज है -q, और इसको क्या किया है, ग्राउंड।
और दूसरे वाले का जो रेडियस है वो है 4r और इसके ऊपर चार्ज कितना है 5q। हमें बताना है कि कितना चार्ज जो है वो फ्लो करेगा इनटू द अर्थ जब हम इसको ग्राउंड करते हैं। पोटेंशियल हम कैसे पता करते हैं, V इज kq/r और यहाँ हमारे पास अगर इनर वाली की बात करें तो इसका चार्ज कितना है -q और इसका रेडियस कितना है r, और प्लस बाहर वाले की बात करें तो k इंटू चार्ज इज 5q बाय रेडियस कितना है इसका 4r। जब हम ग्राउंड करते हैं तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा इसका 0, तो यहाँ से q डैश हमारे पास कितना आ जाएगा 5q/4 और जो चार्ज फ्लो करेगा इनटू द ग्राउंड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -4q + 5q/4 इट इज q/4। तो कितना चार्ज फ्लो किया ग्राउंड में q/4। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम इफ 10 न्यूटन्स ऑफ फोर्स अप्लाई टू 20 kg मास ऑब्जेक्ट फॉर 10 सेकेंड। 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, 20 kg मास है और कितने समय के लिए 10 सेकेंड के लिए। तो हमें पता करना है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स डेल्टा p इज f इंटू डेल्टा t। तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स, ओके, तो फोर्स कितना अप्लाई किया है 10 और कितने समय के लिए अप्लाई किया है 10 सेकेंड के लिए, तो कितना आ जाएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिक्स्थ क्वेश्चन इज suppose the force F which is acted in a charge situated on the axis of a dipole. Now the charge shifted to double the distance, so the force will be। क्या हुआ, डिस्टेंस को डबल कर दिया तो हमें बताना है कि फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा। डाइपोल की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितना होता है, E इज 1/4πε0 इंटू 2p/r³ और यहाँ से फोर्स कितना आएगा Q इंटू E। और अब किया क्या है, जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया डबल, r को कर दिया 2r। अब इसको हम 2r करेंगे तो 2r का क्यूब तो कितना हो जाएगा ये 8r³ और जो फोर्स पहले जो फोर्स आ रहा था लेट्स से इट्स F1 और जो दोबारा फोर्स आएगा वो कितना आएगा F1/8, तो कितना हो जाएगा फोर्स वो F/8। सेवंथ क्वेश्चन इन अ कॉइल of self-inductance 5 millihenry the current rises from 0 to 1 ampere in 0.1 second at a uniform rate. The magnitude of EMF induced, EMF कितनी इंड्यूस हुई वो पता करना है हमें। तो EMF induced क्या होती है -L इंटू di/dt। L कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻1, di 1 चेंज हुआ 0.1 में तो कितना आ गया ये 0.5 इंटू 0.1 दिस इज 0.05। एट्थ क्वेश्चन हमें बताना है which of the following option is correct for the given option. The two basic postulates of the special theory of relativity are as follows. The first is the laws of physics must be same for all observers moving at constant velocity with respect to one another. अगर same velocity पे move कर रहे हैं तो laws जो है same रहने चाहिए, सही है। The speed of light must be same for all inertial observers independent of their relative motion. तो ये भी सही है, तो both are correct. Ninth question. A wave is incident obliquely at the boundary between the two different media. Transmitted wave is called. तो ये क्या होती है रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्शन में हम पढ़ते हैं स्लैब के ऊपर, ठीक है, तो जो ये बाहर निकलती रे इसको क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टेड। 10th क्वेश्चन ट्रेन दैट कैन मूव ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट इज गोइंग एट स्पीड 0.99 c with respect to ground. The length of the train measured when it is not moving was 100 meters. जब वो मूव नहीं कर रही थी तो उसकी लेंथ कितनी थी 100 मीटर्स। जब उसकी स्पीड 0.99 c है तो हमें बताना है कि उसकी लेंथ जो है वो कितनी होएगी। We have L is L0 1 - v²/c² का स्क्वायर रूट और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। L0 कितने थे 100, 1 - 0.99 c²/c², ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 मीटर। 11th क्वेश्चन द Q वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, Q वैल्यू इज वी हैव मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू c²। तो जब हम पता करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका थर्ड। 12th question is if we need to find out 3 microfarad capacity the arrangement of 3 2 microfarad capacitors will be। तो ये कैसे हमारे पास जब कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो जो कैपेसिटेंस आती है वो कितनी होती है C1 C2/C1 + C2, ओके। और जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आती है हमारे पास C1 + C2 जो है। इनको जैसे जैसे ये कंडीशन दी है जोड़ के देख लेना है तो आंसर कितना आएगा सेकेंड वाला, ठीक है। दो कैपेसिटर जो है उनको सीरीज में जोड़ना है और थर्ड वाले को किस में जोड़ना है पैरेलल में। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा
3 microfarad. 13th question, what will be the force experienced by a particle moving parallel to magnetic field? Parallel to magnetic field तो कितना force? We have F is Q V cross B. Okay, अगर V और B दोनों parallel हैं तो थीटा क्या होएगा इनका? 0, और साइन 0 क्या होता है? 0, तो फोर्स भी कितना आएगा? 0 न्यूटन. 14th question is the conservation of mass energy law requires that sum of the mass energy of a system of particles before interaction must be equal to. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में तो यही होता है कि सेम होने चाहिए ना लेस देन ना ग्रेटर देन. 15th question, an X-ray machine produces X-rays of wavelength this. Its accelerating voltage is. Accelerating voltage हमें पता करनी है यहाँ पर. X-rays की जो wavelength हमारे पास दी हुई है वो है 0.1 एंगस्ट्रॉम. ओके, accelerating voltage पता करनी है तो we know EV is hc by lambda. तो from here EV is equal to h. प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻34 और C कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸8 एंड लैम्डा कितना दिया है हमारे पास? 0.1 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻10 और इस E को भी हम यहाँ से हटा देंगे, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 और जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से V को तो वो कितनी आ जाएगी? फर्स्ट. 16th question is electric capacity of a semiconductor with increase in temperature. इलेक्ट्रिक कैपेसिटी सेमीकंडक्टर की क्या होती है? डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? टेम्परेचर इंक्रीज करने में तो वो डिक्रीज होती है. ओके. 17th question is what is the unit of self induction? तो सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या होती है? हेनरी. 18th question, find out the force on a charge present on point P in downward direction perpendicular to P. ये क्वेश्चन ही अभी इनका अधूरा लग रहा है. ये वैसे ट्रायंगल पे लगा के चलें और यहाँ पर हमें जो फोर्सेस है वो पता करने हो तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? फर्स्ट. 19th क्वेश्चन इज क्लॉक्स इन मोशन रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर अपीयर टू बी स्लो डाउन बाय अ फैक्टर. दिस इज नोन एज. उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं जिससे के जो क्लॉक्स हैं हमें लगता है कि स्लो हो गए जब मोशन में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम डिलेशन. 20th क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन नाइट्रोजन आर रिस्पेक्टिवली. डायमीटर्स हमें दिए हुए हैं और हमें पता करनी है थर्मल कंडक्टिविटी एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर. कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर लेके हमें थर्मल कंडक्टिविटी जो है उनकी रेशो पता करनी है. थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? K इज QD बाय A इंटू डेल्टा T. यहाँ से हमें थर्मल कंडक्टिविटी पता चल जाएगी और बाद में उनकी क्या कर लेनी है? रेशो. तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? फर्स्ट वन. तो इसी के साथ हमारे जो 9 डिसिप्लिन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं इस पेपर के. टोटल 180 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं. ऑलमोस्ट जो सारे ही क्वेश्चन हैं वो अब NCERT से ही कवर हुए हैं. NCERT 11th 12th में से ही. सिर्फ हम कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ दें जैसे पार्टिकल के थे तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे? BSc में से या फिर MSc में से. तो बाकी जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो NCERT में से ही है. इस बार की PGT फिजिक्स मेल की या फिर हम फीमेल की भी कट ऑफ को देखें तो उस हिसाब से अगर हम NCERT को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो भी जो है PGT का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सकते हैं. ओके. NCERT से बहुत सारा आपका जो है वो कवर हो जाएगा. उसके बाद आप कोई भी बुक उठा सकते हो BSc में से MSc में से अगर आप करना चाहो तो. एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग आई विश यू लक. कीप प्रिपेयरिंग. नेक्स्ट हम जो PGT फिजिक्स फीमेल का पेपर हुआ था 2021 में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Be happy and keep smiling.